प्यारे अभ्यर्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे लाइव क्लास में। तो प्यारे अभ्यर्थियों, जो भी विद्यार्थी 4th ग्रेड की तैयारी कर रहा है उन सभी विद्यार्थियों के लिए क्लास महत्वपूर्ण होने वाली है। क्लास को कंप्लीट जरूर से ध्यान से देखना, क्योंकि क्लास में पूरे क्वेश्चन होने वाले MCQ क्वेश्चन है पूरे आपके एग्जाम के लिए। आपके एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप तो हमारी क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। जो फर्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आप सभी को, वो पूछा है भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। 15 अगस्त 1947 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को या 22 जुलाई 1947 को। तो जो भारतीय संविधान लागू हुआ था वो कब हुआ था प्यारे अभ्यर्थियों? ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को। सी ऑप्शन आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न है अभ्यर्थियों, भारतीय संविधान किस प्रकार का है? जो भारतीय संविधान है वह किस प्रकार का है? अलिखित, लिखित, आंशिक लिखित या अस्थायी? तो प्यारे अभ्यर्थियों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी राइट आंसर बताना। जो भी अभ्यर्थी लिखित संविधान बता रहा है सभी अभ्यर्थियों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे अभ्यर्थियों? जो भी अभ्यर्थी सी ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बता रहे सभी विद्यार्थी का करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न की ओर देखते हैं आप सभी। प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? 42वां, 44वां, 73वां या 61वां? तो प्यारे अभ्यर्थियों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 42वां। जो विद्यार्थी ये ऑप्शन बता रहे हैं सभी अभ्यर्थियों का करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 10 से 20, अनुच्छेद 12 से 32, अनुच्छेद 19 से 39 या अनुच्छेद 36 से 51? तो जो मौलिक अधिकार है वह किस अनुच्छेद में वर्णित है? प्यारे अभ्यर्थियों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 12 से 32। बी ऑप्शन आप सभी अभ्यर्थियों का करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, प्यारे अभ्यर्थियों, जो अगला प्रश्न पूछा है वह क्या पूछा आप देख सकते हैं। संविधान का प्रथम संशोधन कब हुआ था? 1950 को, 1951 को, 1952 को या फिर 1955 को? प्यारे अभ्यर्थियों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1951 को। बी ऑप्शन आप सभी अभ्यर्थियों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अभ्यर्थियों, 42वां संविधान संशोधन किस नाम से जाना जाता है? लघु संविधान, मूल संविधान, विशेष संविधान या विस्तृत संविधान? तो अभ्यर्थियों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में आप सभी जल्दी जल्दी राइट आंसर बताना। जो भी अभ्यर्थी इसका राइट आंसर लघु संविधान बता रहे हैं उन सभी अभ्यर्थियों का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। प्यारे अभ्यर्थियों, चतुर्थ श्रेणी के लिए क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, तो कंप्लीट जरूर से ध्यान से देखना। आप सभी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर लेना, क्योंकि क्लास हमारी 6 बजे आती है तो आप सभी के पास क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा है? पंचायत राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन में मिला है? 44वां संशोधन, 61वां संशोधन, 73वां संशोधन या फिर 74वां संशोधन? तो प्यारे अभ्यर्थियों, इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी राइट आंसर बताना। इसका राइट आंसर होगा 73वां संशोधन। सी ऑप्शन बताने वाले सभी अभ्यर्थियों का करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों, नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से प्राप्त हुआ है? 42वां, 73वां, 74वां या फिर 86वां?
तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा अभ्यर्थियों? जो भी अभ्यर्थी इसका राइट आंसर सी ऑप्शन बता रहे हैं 74वां, उन सभी अभ्यर्थियों का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, संशोधन में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किस संशोधन से जोड़ा गया? 42वां, 44वां, 61वां या 86वां? प्यारे अभ्यर्थियों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये होगा 42वां, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या विधानसभा? प्यारे अभ्यर्थियों राज्यपाल की जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन तो आप सभी जानते होंगे, इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति है जो राज्यपाल की नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष, 32 वर्ष, 35 वर्ष या 40 वर्ष? तो राज्यपाल की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? करेक्ट आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताना। इसका राइट आंसर होगा 35 वर्ष। बी ऑप्शन आप सभी अभ्यर्थियों का करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, राज्य का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष या मुख्य सचिव? प्यारे अभ्यर्थियों इसका राइट आंसर क्या होगा? मुख्यमंत्री। बी ऑप्शन आप सभी अभ्यर्थियों का करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राज्यपाल, विधानसभा, मुख्यमंत्री या फिर राष्ट्रपति? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अभ्यर्थियों? ये हो जाएगा विधानसभा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अभ्यर्थियों, राज्य विधानसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्षों का होता है? 3 वर्ष तक, 4 वर्ष तक, 5 वर्ष तक या फिर 6 वर्ष तक? तो राज्य विधानसभा का जो कार्यकाल होता है वह कितने वर्षों तक होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 5 वर्ष तक। सी ऑप्शन आप सभी अभ्यर्थियों का करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, विधान परिषद को भंग किया जा सकता है या नहीं? हाँ, नहीं, केवल राष्ट्रपति की अनुमति से, केवल विधानसभा की अनुमति से। तो विधान परिषद को भंग किया जा सकता है या नहीं? तो विधानसभा को भंग नहीं किया जा सकता है अभ्यर्थियों। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी? 58 वर्ष, 60 वर्ष, 62 वर्ष या फिर 65 वर्ष? तो प्यारे अभ्यर्थियों जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु होती है वह कितनी होती है? तो प्यारे अभ्यर्थियों ये होती है 62 वर्ष से। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत का पहला उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित हुआ था? मुंबई में, चेन्नई में, कलकत्ता में या इलाहाबाद में? प्यारे भारतीयों भारत का जो पहला उच्च न्यायालय था वह कहाँ पर स्थापित हुआ था? ये हुआ था कलकत्ता में। सी ऑप्शन आप सभी अभ्यर्थियों का करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद में वर्णित है? प्यारे अभ्यर्थियों ए ऑप्शन है अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 226 या फिर अनुच्छेद 370? तो उच्च न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद में वर्णित है? प्यारे अभ्यर्थियों इसका जो राइट आंसर बी ऑप्शन बता रहा है अनुच्छेद 214, उन सभी अभ्यर्थियों का करेक्ट आंसर बी ऑप्शन। प्यारे अभ्यर्थियों नेक्स्ट का प्रश्न की ओर देखते हैं आप सभी। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है या फिर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्य न्यायाधीश भारत का?
प्यारे विद्यार्थियों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जो भी विद्यार्थी बी ऑप्शन राष्ट्रपति बता रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिला प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? पुलिस अधीक्षक, जिला कलेक्टर, जिलाधिकारी, नगर आयुक्त या तहसीलदार? प्यारे विद्यार्थी, जिला प्रशासन का जो मुख्य होता है वो कौन होता है? ये होता है जिला कलेक्टर या फिर जिला अधिकारी। बी ऑप्शन आप सभी विद्यार्थियों का राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जिला कलेक्टर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, विधानसभा के द्वारा या फिर लोक सेवा आयोग के द्वारा? प्यारे विद्यार्थियों, जो जिला कलेक्टर की नियुक्ति की जाती है वह किसके द्वारा की जाती है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा विद्यार्थियों? राज्य सरकार। ये ऑप्शन है विद्यार्थियों आप सभी का करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, पंचायत राज प्रणाली की शुरुआत सबसे पहले किस राज्य में हुई थी? प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर क्या होगा? पंचायत राज प्रणाली की शुरुआत सबसे पहले किस राज्य में हुई थी? तो ये हुई थी राजस्थान में। सी ऑप्शन राजस्थान बताने वाले सभी विद्यार्थियों का करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, पंचायत राज प्रणाली को किस वर्ष संवैधानिक दर्जा मिला? प्यारे विद्यार्थियों, जो पंचायत राज प्रणाली को किस वर्ष संवैधानिक का दर्जा मिला था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ये मिला था 1992 में। सी ऑप्शन आप सभी विद्यार्थियों का करेक्ट आंसर। लास्ट प्रश्न है विद्यार्थियों, पंचायत समिति का मुख्य क्या कहलाता है? सरपंच, प्रधान, सभापति या महापौर? तो पंचायत समिति का मुख्य क्या कहलाता है? प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है विद्यार्थियों। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और 25 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं ये भी ज़रूर कमेंट करना। प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जुड़ना ना भूलें। धन्यवाद।